हेलो स्टूडेंट्स, एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं सुभाष सर और इस यूट्यूब चैनल एमएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। यहाँ आपको पढ़ाई से संबंधित बहुत वीडियो मिलेंगे और हम बोर्ड 10th क्लास के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि बोर्ड क्लास 10th वर्ष 2020 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। जैसा कि 17वां प्रश्न कैसा होगा बोर्ड एग्ज़ाम 2020 का, तो इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कुछ वीडियो में पहले बना चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा वो 3 नंबर का आएगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। जैसा कि 5.2 प्रश्नावली एक्सरसाइज 5.2 में से तीसरा प्रश्न, छठवां प्रश्न, 9वां प्रश्न और 10वां प्रश्न इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से आएंगे आपके। और एक्सरसाइज 5.3 में से 3, 6 और 9 और 10 इनमें से प्रश्न आएंगे आपके। और विविध प्रश्नावली 5वीं 8, 10, 12 और 14 इन क्वेश्चनों को देखना है आपको। और आगे मैं आपको कुछ इन्हीं में से कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करवाऊंगा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि पहले मैं इनमें जो फॉर्मूले यूज होता है उनके बारे में बात करता हूँ। तो जैसे पहले एक तो होता है आपको एल या ए एन, ये अंतिम पद होता है। ये क्या होता है? एल को और ए एन को अंतिम पद बोलते हैं। और ए एन है, इसको क्या बोलेंगे? एन। तो एन हुआ पद। कौन सा पद? एन हुआ पद। और इन्हीं को अंतिम पद बोलते हैं, तो इनको कहेंगे हम एन हुआ पद। एन हुआ पद, या फिर बोल सकते हैं अंतिम पद। ऐसे ही ए आपका होता है प्रथम पद और डी होता है सार्वअंतर, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाना। और एन होता है पदों की संख्या। एन होता है पदों की संख्या, जो हमेशा पदों की संख्या या एन का मान प्राकृत संख्या होनी चाहिए। मतलब इस एन का मान माइनस नहीं होना चाहिए, एक पॉइंटों में नहीं होना चाहिए, जैसे कि 5.3 पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, बट्टे में नहीं होना चाहिए। ये मान नहीं होना चाहिए, केवल और केवल प्राकृत संख्या का मान होना चाहिए, तभी एन का मान होगा या फिर पद होगा, कोई भी पद होगा। माइनस में नहीं होगा, पॉइंटों में नहीं होगा और बट्टे में नहीं होगा, भिन्न में। फिर आगे में एस एन आता है। तो एस एन का मतलब, एस का मतलब होता है सम यानी योग। एन यानी एन पदों का योगफल। एन पदों का योगफल, तो इसमें पदों का क्या हो गया? ये योगफल बोलते हैं। जैसे एक से एन हुआ पद, एक से एन हुआ पद योग करते हैं तो प्रथम से करते हैं हम। जितना एन, जैसे एन का मान मैं 10 ले लूँ तो वो 1 से 10 पदों का हो गया। 100 ले लूँ एन का मान तो 1 से 100 पदों का योगफल हो गया। तो इस प्रकार एस एन है वो पदों का योगफल हो गया, एन पदों का योगफल। एन का मान प्राकृत संख्या होगी। आगे जैसे एक सूत्र आपको, जैसे ए एन बराबर एस एन माइनस एस कोष्टक एन माइनस 1, ये सूत्र भी ध्यान में रखना होगा आपको। इसमें यह है कि जैसे मैं ए 10वां पद निकालना चाहता हूँ
तो मेरे को एस 10 में से एस यानी 10 माइनस 1, तो ये हो गया ए 10 बराबर में 5, 10 माइनस में ये 9, मतलब 10 पदों का योगफल में से 9 पदों का योगफल घटाऊंगा तो मेरे पास 10वां पद प्राप्त होगा, 10वां पद प्राप्त होगा। ऐसे ही ये सूत्र आपको ध्यान में रखना होगा। कब? जब आपके पास कोई एस एन बराबर, जैसे ये आपके क्वेश्चन में आता है इस स्क्वायर, ऐसे आपके सूत्र में आता है, सूत्र क्या है, सॉरी, क्वेश्चन में आता है आपके एस एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर आता है आपके। तो इनमें क्या करते हैं, ऐसे में हम क्या करते हैं, एन की वैल्यू एक रखते हैं, 2 रखते हैं, ऐसे रख कर आपको पूछ ले कि 10वां पद ज्ञात करो, 5वां पद ज्ञात करो। तो ऐसे 10वां पद ज्ञात करना, तो पहले यहाँ पर आपको 10वां पद ज्ञात करना, तो 10 पदों का योगफल और 9 पदों का योगफल ज्ञात करना पड़ेगा, ताकि 10 पदों का योगफल 9 पदों का योगफल घटा के 10वां पद प्राप्त कर सकते हैं हम। जैसा कि आपके क्वेश्चन आएंगे हम आगे चर्चा करेंगे। आगे मैं बात करूँ तो जैसे आपको एल अंतिम पद, ए एन को भी अंतिम पद बोलते हैं, ये आपके सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये आपके सूत्र होता है। या तो ये सूत्र भी यूज ले सकते हैं, या फिर आप जैसे मैं एन का मान 25 लूँ, यहाँ पे एन का मान 25 रखूँ मैं, तो ए 25 बराबर हो जाएगा ए प्लस एन का मान रखा 25, तो यहाँ 25 माइनस 1 और ये डी, तो यहाँ 25 और ए ऐसा का ऐसा, 25 में से 24 और डी। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये सूत्र आपको लगाने की बजाय ये सूत्र लगा सकते हो आप सीधा। जैसे 25वां पद ज्ञात करना है तो आप ए 25 बराबर ए प्लस 24 डी लिख सकते हो। ऐसे ही आपको ए 100 यानी 100वां पद ज्ञात करना है, तो आप ए प्लस 99 डी लिख सकते हो। ये आपको आगे काम आएंगे इस सूत्र को तो केवल तभी यूज करना आपको एन की वैल्यू ज्ञात करनी हो। इस सूत्र को तभी यूज करना आपको एन की वैल्यू ज्ञात करनी हो, अन्यथा आपको सीधा ये सूत्र लिखना है। 25वां पूछे तो ए प्लस 24 डी, ए कम डी। ऐसे 26वां पूछे तो ए प्लस 25 डी, ऐसे ही आप याद कर सकते हो। ये तो आपके प्रथम से, ये तो सूत्र कब से है, प्रथम से, ये तो आपके प्रथम से यानी A1 ऐसे प्रथम से, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, कौन सा पद ज्ञात करना है। और आपको पूछ ले अंतिम से पूछे तब आपको क्या करना है, जैसे ए 25वां ज्ञात करना है तो ए 25वां पद ज्ञात करना है, तो प्रथम से तो ए यूज करे थे हम, क्योंकि प्रथम पद ए होता है इसलिए। अंतिम से पूछे तो अंतिम पद एल होता है, तो प्रथम से तो जोड़ते हैं, पर अंतिम पद में क्या करना है, एल माइनस करना है और 25t का 24t कर देना, वो सेम ही रहेगा, बस एल माइनस करना है, यहाँ ए प्लस करना है। प्रथम से तो ए प्लस करना है और अंतिम से पूछे तब एल माइनस करना है आपको। जैसे ए 20वां पद पूछे अंतिम से तो एल माइनस 19d, ए 11वां पूछे तो एल माइनस 10d, ऐसे अंतिम से निकाल सकते हैं। आगे मैं बात करूँ तो आप जानते हैं कि एस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक a प्लस एल। ये एस एन पदों का यानी किसी पदों का योगफल हम इस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। कब? जब हमारे पास n का मान हो, प्रथम पद हो, और मतलब n का मतलब पदों की संख्या, प्रथम पद हो, और l का मतलब अंतिम मान हो। l यहाँ पर ये भी हो सकता है और ये भी, ये दोनों एक ही होता है, ये अंतिम पद ही होता है। अब आप इनको, जैसे मैं यहाँ पे एल अंतिम पद का मान आप जानते हैं, एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। अंतिम पद का मान देखो ये रहा, तो ये मान रख दो, ए प्लस n माइनस 1 डी। अब इनको मैं सोल्व करूँगा तो ये n/2 ए और ए कितने हो गए, 2a प्लस, और यहाँ n माइनस 1 और डी, ये आपके वो बड़ा वाला सूत्र
कब? जब आपके पास डी और ए से, तब एन हो, तब ये इससे भी सूत्र से भी आप किसी पद का योगफल ज्ञात कर सकते हो, और इस सूत्र से भी आप किसी पद का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। इनको तभी यूज कर सकते हैं जब प्रथम पद और अंतिम पद और पदों की संख्या हो, तब आप कर सकते हो। तो मैंने आपको जो इस प्रश्नावली में जो सूत्र यूज होते हैं वो तो मैंने आपको बता दिए। अब आगे मैं क्वेश्चनों की चर्चा करूँ, क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जैसे क्वेश्चन है जैसे कि a6 बराबर 19 और a17 बराबर में है 41। मतलब छठवां पद दे रखा है 19 और 17वां पद दे रखा है 41, तो आपको 40वां पद आपको ज्ञात करना है। तो इनका उत्तर कैसे करेंगे? आपको जो दिया हुआ है वही करना है। जैसे a6 ये दिया हुआ है, पहले इनको लेकर चले। a6 बराबर क्या होता है? a + 5d। ये कितना दे रखा है? 19, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही a17 दे रखा है a + 16d। ये कितना दे रखा है? 41, और ये समीकरण नंबर 2। इसमें इनको करेंगे घटाने पर, चिन्ह चेंज कर दो या घटाने पर लिख दो, तो प्लस माइनस कैंसिल, और ये प्लस माइनस करेंगे तो ये आ गया 11d, और यहाँ प्लस माइनस कैंसिल तो ये आ जाएगा माइनस के 22d। माइनस माइनस कैंसिल, 11 इधर गुणा में जाके भाग में हो जाएगा, तो डी का मान आ जाएगा 2। डी का मान 2 आ गया। ऐसे ही अब डी का मान किसी एक या दो समीकरण में रख दो तो एक का मान आ जाएगा। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो 1 में रखेंगे तो 1 में देखो यहाँ पे रख दो इसमें, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास a + 5 डी का मान 2 बराबर में कितना देगा? 19, तो ये 19, और ये a + 5 दूनी 10, 10 इधर जाएंगे, सॉरी a + 10 हो गया, और यहाँ 19 हो गया, और यहाँ पे 10 प्लस के इधर जाके माइनस के, तो ये 19 - 10, तो एक का मान कितना? 9 आ गया। एक का मान 9 आ गया। ऐसे अब कौन सा पद पूछा गया आपको? a40। इन दोनों से हमने a और d का मान निकाला। क्यों? क्योंकि a 40 हुआ निकालना होता है तब a + 39d करते हैं, तो इसलिए a और d का मान चाहिए, इसलिए हमने a और d का मान निकालिया। अब a का मान तो क्या है? 9 + 39, और d का मान है 2। इनको सोल्व करेंगे, 9 इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 78 आ जाएगा प्लस का, और इनका आ जाएगा ये 78 आ जाएगा, और इनको जोड़ने पर ये 87 आ गया, और ये आ गया ये 40वां पद। ये आपकी आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आप हल करेंगे। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ अगला क्वेश्चन दे रखा है 3 अंकों वाली, मतलब 3 अंकों वाली संख्या, मतलब 7 से भाज्य संख्या है। 3 अंकों वाली 7 से भाज्य संख्या है कितनी होगी, वो हमें ज्ञात करनी है। 3 अंकों वाली 7 से भाज्य संख्या कितनी होगी, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले आपको मैं कंसेप्ट समझाता हूँ कि थोड़ा कुछ समझाता हूँ। 3 अंकों वाली 7 से भाज्य, तो पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो होती है 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। लेकिन ये 100 7 से विभाज्य नहीं है, तो अभी इनसे 101 या 102, 103, 104 ऐसे हम पता लगाएंगे कौन सी संख्या 7 से भाज्य होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम पहले इस 100 में हम भाग देंगे 7 का, तो इसमें देखना भाग देंगे तो एक बार चला गया, शेष कितना बचा? 3। अब यहाँ पे देखना 7 का जो पहाड़ा होता है, इसमें 7 का टेबल होता है, इसमें ये होता है। अब यहाँ पे देखो 3 के पास में देखो यहाँ पे 3 के पास में क्या आना चाहिए? 5।
यदि यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे जबकि 0 आएगा, 30 में 7 का भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा। यदि मैं 0 की जगह क्या कर दूँ 5, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 5, तब पूरा पूरा भाग चला जाएगा 35, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे मतलब 105 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 105 होना चाहिए। तो कहने का मतलब जो समांतर श्रेणी बनानी है हमें, तो पहला पद तो होगा 105, फिर दूसरा पद आपको पता है 7 से भाज्य, तो 7 7 का अंतर होगा, तो फिर हो जाएगा 112, फिर हो जाएगा 119, ऐसे ऐसे अंतिम पद देखते हैं। तो 999, 999 7 से विभाजित नहीं है, तो पहले इसमें 7 से देख कर देखते हैं, 7 का भाग देकर देखते हैं, तो 7 एकम 7 हो गया। अब तो इसमें भाग देकर देखेंगे तो यहाँ पे देखना 2 शेषफल बच जाएगा, उतारा 9, यहाँ 4 बढ़ जाएगा, ये 28 आ गया और उतारा 1। अब एक के पास में मैं 9 उतारूंगा तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो एक के पास में इनके अकॉर्डिंग देखें तो एक के पास में क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो यहाँ यदि इस 9 की जगह 4 रख दूँ, मैं इस 9 की जगह 4 रख दूँ, तो ये संख्या 994 हो जाएगी। ये 7 से विभाजित हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो इसलिए ये अंतिम पद होना चाहिए 994। ये हमारी तो पहले ये तो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया, इनको आपको पेपर में करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो समझने की ज़रूरी है। इसलिए ये सीधा यहाँ प्रश्न से आंसर करेंगे तो आपको पहले समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी। तो इसमें प्रथम पद हो गया 105, डी अंतर हो गया एक दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, तो कितना आ गया 7, और एल एल कहें या फिर ए एन कहें, अंतिम पद क्या है 994। अब आपको यानी कितनी संख्या कितनी है, तो हमें एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एन की वैल्यू ज्ञात करनी, तो आप सूत्र जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 डी। ए एन मतलब अंतिम पद कितना 994, और यहाँ एक का मान 105, और एन तो हमें ज्ञात करना है, और डी की वैल्यू दे रखी है 7। तो 994 ये प्लस के इधर जाके माइनस के 7 गुणा में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ एन माइनस 1 बच गया। अब यहाँ इनको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 889, और बट्टे में 7 हैं, यहाँ इधर 1 माइनस 1, और यहाँ पे हम 7 का भाग देंगे इसमें, तो ये 27 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर हो जाएगा, ये माइनस का जाके प्लस का हो जाएगा 27 प्लस 1, तो n का मान आ जाएगा 28। ये आपको तो फिर लिख देंगे अतः 3 अंकों की 28 संख्या 7 से विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन है कि एपी यानी एपी मतलब एक समांतर श्रेणी है। इस एपी में कुल कितने 60 पद है, प्रश्न में दे रखा है। ए बराबर 7 प्रथम पद 7 है, एल या फिर ए एन कितने दे रखे हैं 125 दे रखा है, और हमें कौन सा पद ज्ञात करना है ए 32वां पद ज्ञात करना है हमें। तो ए 32 ज्ञात करना है, ए 32वां तो हम आपको पता है सूत्र कैसे कि ए प्लस 31 डी करना है। तो ए और डी का मान चाहिए, तो ए का मान है हमारे पास, डी का मान नहीं है, तो हमें डी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। फिर बाद में हम ज्ञात कर सकते हैं ए 32वां। तो हम क्या करेंगे, हमें एंड्स में देखना है, तो ए का मान तो 7 है, यहाँ 60 पद कितना है 60, तो इसका मतलब एन का मान तो कितना हो गया 60 हो गया। यहाँ पे एन का मान 60 हो गया, और एन का मान 60 हो गया। अब हम देखो इनसे लेकर चलेंगे, यहाँ एल बराबर ए, एन का मान कितना 60, मतलब ये 125 है, ये 60वां पद है। कौन सा पद है 60वां पद। कैसे, क्योंकि कुल पद 60 है, तो इसका मतलब एन का मान 60 हो गया, तो यहाँ एन की वैल्यू रखूँगा मैं, तो ए 60 बराबर 125 हो गया। तो ए 60 को हम कैसे लिखते हैं, ए 60 को ए
59D और बराबर में 125। ऐसे ही एक का मान रख दो 7 + 5 ये 59 और 125, ये प्लस के इधर जाके माइनस के, तो 59D बराबर में 125 और माइनस के 7। और यहाँ पे इनको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 118 और यहाँ 59 ये गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा D की वैल्यू आ जाएगी 2 बार चला जाएगा, तो D का मान आ गया 2। फिर हमारे पास D का मान आ गया, A का मान हमारे पास है पहले से दिया हुआ है और D का मान आ गया। तो अब हमें ज्ञात करना है पर्सन में A 32, तो फिर अतः A 32 बराबर में होगा A + 31D। A का मान 7 + 31 और इंटू D का मान 2, तो ये 7 और ये आ गया 62 और 62 और ये 7 और ये हो गया ये 100, ये आ गया 32वां पद। तो ऐसे आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ये इनको समझ लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन जो मैं आपको जो पर्सनाली में अभी बताया था, मैंने पर्सनाली में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हीं क्वेश्चनों में से मैं हल करा रहा हूँ। आपको हल करने की भी आवश्यकता नहीं है, बस इनको समझना है और इनको थोड़ा सा समझ लेना। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे कोई पद 4 संख्या समांतर श्रेणी में है, तो आपको माननी पड़ेगी कौन सी संख्या समांतर श्रेणी की 4 पद कौन कौन से होंगे, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये देखो पद है, पद इधर में लिखूंगा आपको संख्याएं, तो यहाँ मैं पद लिख रहा हूँ जैसे मैं 3 पद की बात हो, 3 पद समांतर श्रेणी के 3 पद, तो कैसे लिखेंगे उनको लिखना पड़ेगा आपको A - D A और A + D, ये A - D A और एक बार इधर प्लस में और बीच में। जब आपके पास 4 पद हो तब कैसे लिखेंगे, तब आपको लिखना पड़ेगा A - 3D, तो इधर भी A + 3D और यहाँ लिखेंगे हम A - D, तो यहाँ A + D। 4 हो गए, 1 2 3 और 4। ऐसे ही पांचवा पद हो तब आपको क्या करना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो आपको करना है A - 2D, तो इधर भी A + 2D, यहाँ A - D, तो यहाँ A + D और एक आ जाएगा यहाँ पे A, फिर 4 तो ये हो गए, 1 - 5। ये आपको ऐसे 5 पद आपको ज्ञात करने हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर 20 पदों का योगफल ज्ञात करना, तो n/2 A + L, तो n का मान तो हमारे पास देखो यहाँ पे SN, तो n का मान तो कितना हो गया, 20 हो गया। सही है, A और प्लस L, A का और A + L, तो हमें इनका मान यहाँ पे मतलब A और प्लस B, तो यहाँ पर A + L ये चाहिए। तो L क्या है, अंतिम पद, A क्या है, प्रथम पद, तो पहला पद। तो मैं यहाँ पर n का मान यदि 1 रखूँगा n का मान इसमें भी 1, तो 1 रखूँगा तो A1 मतलब पहला पद आ जाएगा मेरे पास, तो पहला पद यहाँ रख दूंगा। फिर मेरे को अंतिम पद मतलब 20 पदों का योगफल, मतलब 20 पद ही तो हो गया लास्ट, अंतिम पद कितना हो गया, 20 पद हो गया। 20 पदों का योगफल मतलब 20 पद हो गया, तो 20 पद में n का मान एक बार 20 रखूँगा, तो A20 मतलब 20 पदों, अंतिम पद 20 पदों का योग 20 पद आ जाएगा। 20वां पद कौन सा आ जाएगा, 20 यहाँ पर रखूँगा एक बार, तो यहाँ पर मैं एक बार 1 का मान n बराबर 1 रखता हूँ, तो n का मान मैं यहाँ पर 1 रखूँ, तो 3 + 4 कोष्टक 1 और ये आ गया 7, 1 का मान 7 आ गया। अब मेरे को एक प्रथम पद तो मिल गया, 7 आ गया, लेकिन अंतिम पद L चाहिए। तो अंतिम पद कौन सा होगा, जो 20 पदों का योगफल ही ज्ञात करना है मेरे को, तो मेरे को 20 पदों का योगफल, तो मतलब अंतिम पद भी 20 हुआ चाहिए, तो मैं एक बार n बराबर 20 रखता हूँ, तो 20 रखूँगा, तो A20 बराबर 3 + 4 गुणा में 20, तो यहाँ 80 3 83 ये आ गया। ठीक, तो ये आ गया आपके पास, प्रथम पद आ गया, 20वां पद मतलब लास्ट पद भी आ गया, अंतिम पद भी हो गया ये, तो यहाँ रख देंगे। तो S20 का मान निकालेंगे, तो n का मान n 20/2 कोष्टक A, 1 का मान कितना, प्रथम पद
7 प्लस अंतिम एल 20वां पद है लास्ट, तो यहाँ पे हो गया 30। 20वां पद कौन सा है? 83। और यहाँ पे हो गया 10 इंटू ये आ गया 90, तो ये आ गया 20वां पद आ गया 900। 20 पदों का योगफल, 20 पदों का नहीं, 20 पदों का योगफल कितना होता है? ये हो गया 900। अब अगला मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे एस एन, पहले देखो ए एन का सूत्र देकर एस 20वां पद ज्ञात करना था। अब की बार ये एस एन देकर ए एन का मान पूछेगा। देखो यहाँ ए एन देकर एस एन का मान पूछ रहा है। अब की बार इसमें एस एन दे रहा है, पहले एस एन का सूत्र दिया हुआ है 4n(n²). एस एन दे रखा है और ए 20वां आपको ज्ञात करना है। एस एन दे रखा है, देखो इसमें ए एन दे रखा था, एस 20 ज्ञात करना है, और इसमें एस एन दे रखा है, ए 20 ज्ञात करना है। तो वही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पता है ए 20, तो आपको मैंने सूत्र बताया था ए 20 ज्ञात करना है। तो एस एन की बात हो रही है यहाँ पे, तो मैं एस 20 ज्ञात करूँगा, तो ए 20 ज्ञात करूँगा मैं यहाँ पे। सूत्र मेरे को ए 20 ज्ञात करना है, मतलब 20वां पद ज्ञात करना है। तो 20वां पद ज्ञात करूँगा, तो 20 पदों का योगफल में से माइनस कर दूंगा 19 पदों का योगफल, क्योंकि 19 पद का योगफल में माइनस कर दूंगा तो मेरा ए 20 है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ए एन बराबर होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ये सूत्र होता है। ये सूत्र मैंने बताया था शुरू में, ये अभी पहले। तो 20वां ज्ञात करना है, तब ये तो मेरे को एक तो एस 20 चाहिए, एक एस है 19 चाहिए। 19 पदों का योगफल, 20 पदों का योगफल चाहिए। तो मैं एन का मान, पहले तो मैं एन का मान कितना रखूँगा, एन का मान रखूँगा 19, एन का मान 19 रखूँगा। तो 19 रखूँगा मैं एन का मान, तो एस 19 बराबर में 4 इंटू 19 माइनस 19 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 76, तो ये आ जाएगा 19 4 76, और ये 19 का आ जाएगा माइनस के 361, और इनको घटाएंगे तो ये माइनस का बचेगा 285। ऐसे ही एन का मान मेरे को 19वां तो निकाल लिया, एस 19 पदों का योग 20 पदों का, तो एन बराबर 20 रखूँगा। तो एस 20 बराबर में एस 20 मान रखूँगा मैं, तो 4 इंटू 20 माइनस का 20 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 80 माइनस 400, तो ये आ जाएगा 400, तो ये घटाऊंगा तो मैं आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास है 320 माइनस का। अब यहाँ वैल्यू रख दो, 20 पदों का योगफल कितना है, माइनस के 320, माइनस 19 पदों का योगफल कितना है, माइनस के 285। तो यहाँ माइनस के 320 माइनस माइनस प्लस हो गया 285, और ये प्लस माइनस कैंसिल, तो ये बच जाएगा माइनस के 35। तो ए 20, ये 20वां पद कौन सा होगा, माइनस के 35 होगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि ए बराबर दे रखा है 17, एल बराबर दे रखा है 350, एल का मतलब अंतिम पद, मतलब ए एन, और डी बराबर दे रखा है 9, और एन बराबर दे रखा है, एन हमें ज्ञात करना है, और एस एन भी ज्ञात करना है हमें, एन भी ज्ञात करना है, एस एन भी ज्ञात करना है। तो पहले ए दे अंतिम पद दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, डी दे रखा है, एन का मान ज्ञात करना है। तो आपके पास सीधा सूत्र है, आप जानते हैं एन का मान ज्ञात करना है, तब ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 डी। तो ए एन लास्ट पद कितना 350, ए 17 प्लस एन माइनस 1, तो ये एन तो हमें ज्ञात करना है, डी का मान दे रखा है 9। तो 350 माइनस के 17 प्लस के इधर जाके माइनस के गुणा में ये डिवाइड में, और एन माइनस 1। तो यहाँ पे ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 333 बट्टा ये हो जाएगा, और एन प्लस माइनस 1 इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा
37 बराबर n-1, तो n का मान आ गया 37 + 1, तो n का मान आ गया 38। ये माइनस का है तो जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये 38 आ गया n का मान। अब n की वैल्यू आ गई आपके पास, तो अब ऐसा n निकालना है, तो सूत्र होता है n/2, क्योंकि n की वैल्यू है, एक का मान है, अंतिम पद है, तो आपको सीधा सूत्र है a + l और ये आ जाएगा। ऐसा n निकालना है तो n का मान कितना, n का मान दे रखा है 38/2, तक a का मान 17, l का मान अंतिम पद कितना दे रखा है 350। ये 38/2 और ये आ जाएगा 367, और ये यहाँ पे 19 × 367, और ये आ जाएगा आंसर 73। ये आंसर आ जाएगा आपके। तो ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 280 रुपये कुल इनामी राशि है 280, और कुल इनामी राशि है, इनाम है 4 इनाम कितनी 4, और सेकंड वाले को 20 रुपये कम मिलते हैं इनाम में, 20 रुपये कम इनाम में मिलते हैं। तो आगो चारों की इनामी है, चारों की जो इनाम है वो राशि आपको क्या करनी है, चारों इनामों की राशि ज्ञात करनी है। चारों बतानी है, पहली राशि में कितने मिले, दूसरे में कितने मिले, तीसरे में कितने मिले, चौथे में कितनी राशि मिली, वो बतानी है चारों। तो अब देखना, ये कुल इनामी राशि है, कुल मतलब ये SN का मान हो गया, ये SN हो गया, ये 280, तो SN बराबर तो हो गया 280। 4 इनाम, कुल कितनी 4 इनाम, पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो n का मान कितना हो गया 4, और 20 रुपये कम, सेकंड वाले को 20 रुपये कम, मतलब प्रति को 20 रुपये कम हो गया, तो 20 रुपये कम, तो अंतर कितने का, सार्वअंतर d 20 का हो गया, वो भी माइनस का, क्योंकि 20 रुपये कम, तो माइनस का 20। अब आप सूत्र जानते हैं, SN बराबर n/2, 2a प्लस कोष्टक n-1d। SN का मान 280, n का मान 4/2, 2 × a नहीं दे रखा इसमें, a हमें ज्ञात करना है, a ऐसा कैसे रहेगा, तो मतलब 2a प्लस n का मान 4 - 1, d का मान -20, तो ये 280 यहाँ 2 भाग में आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 2 भाग में चला जाएगा, और यहाँ पे 2a प्लस, मतलब ये आ जाएगा माइनस के 80 प्लस के 20, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 140 प्लस माइनस कैंसिल, 2a प्लस माइनस के 60, तो 2a बराबर हो जाएगा 140, और ये उधर जाएंगे प्लस के 60, 2a बराबर 200, a बराबर 100, a का मान कितना आ गया 100 आ गया, 100 आ गया। अब आपको चारों इनामी ज्ञात करनी है, तो a का मान आ गया, तो ये a क्या है, प्रथम पद है, तो इसका मतलब अतः चारों इनामी राशि, फर्स्ट मतलब A1 बराबर 100, प्रथम पद ही है, A2 100 माइनस के 20, क्यों, क्योंकि A2 के दूसरा होगा वो प्रति क्या होगा 20 रुपये कम, 20 रुपये कम दे रखा है, तो 20 रुपये कम, तो ये हो गया 80। A3 कितना होगा, ये 80 में
80 में से 20 कम, मतलब पीछे पीछे 20 रुपये घटते चलेंगे। A4 की बार 60 में से कम 20, तो ये आ गया 40। देखो फर्स्ट राशि, दूसरी, तीसरी, चौथी नाम आ गई। टोटल देखो, टोटल भी कितना हो रहा है 180 और 22, ये मतलब 280 हो रहा है। देखो टोटल भी 280, इसका मतलब कुल भी राशि भी कितनी होनी चाहिए 280 होनी चाहिए। और यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये देखो ये सब जोड़ेंगे तो 280 आ रहा है। इसका मतलब ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके कि एक टीवी निर्माता जो तीसरे बरस में मतलब तीसरे बरस में 60 टीवी का उत्पादन किया और सातवें बरस में 700 टीवी का निर्माण था। और ये भी शर्त है प्रश्न में शर्त लिखी हुई है कि प्रत्येक वर्ष एक समान गति से उत्पादन में वृद्धि भी कितनी समान में, सभी में मतलब समान की वृद्धि हो रही है। तो हमें ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन, मतलब प्रथम वर्ष में क्या उत्पादन कितना हुआ, और 10वें वर्ष में उत्पादन। और थर्ड है क्वेश्चन है कि 7 वर्षों में कुल उत्पादन। देखो आपके पर्सन देर का, लेकिन मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ क्योंकि पर्सन ज़्यादा लिखूंगा तो मैं टाइम लगता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन में शॉर्ट में लिख दिया। और आप समझ जाएंगे, पर्सन मिल जाएगा आपको, जो मैंने टिक लगाई उन्हीं में से करवा रहा हूँ मैं। तो ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखना, पहले समझने की बात करें तो यहाँ तीसरे वर्ष मतलब ये हो गया, मतलब ये A3 हो गया, तीसरा पद हो गया। और ये 7वें वर्ष मतलब ये A7वां पद हो गया। और समान गति से, और यहाँ प्रथम वर्ष में उत्पादन, प्रथम वर्ष मतलब A1 ज्ञात करना। यहाँ 10वें वर्ष में उत्पादन मतलब A10 ज्ञात करना। और यहाँ 7वें वर्ष में उत्पादन मतलब 7 वर्ष में कुल उत्पादन, कुल देर का कुल मतलब योग हो गया, तो S7 ये ज्ञात करना। तो आपको क्या करना है कि पहले जो प्रश्न में दिया वो लिखो आप। आंसर में क्या करना है, पहले प्रश्न में दिया A3 मतलब A3 को कैसे लिखते हैं A+2D, ये कितना देर का है 600, समीकरण नंबर 1। फिर A7 को कैसे लिखते हैं A+6D, वो कितना देर का है 700, ये समीकरण नंबर 2। इनको देखो चिन्ह चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, ये घटाएंगे तो माइनस का 4D और ये हो जाएगा माइनस का 100। D बराबर माइनस माइनस कैंसिल 4 का यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 25। D का मान कितना आ गया 25। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रख देंगे D का मान, तो 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, 1 में रखेंगे यहाँ तो A+2 25 और बराबर में 600, तो यहाँ आ जाएगा A 600 और यहाँ 50, तो A बराबर हो जाएगा 550। कितना आ जाएगा 550। एक का मान आ गया, डी का मान आ गया आपके पास। अब प्रश्नों का जवाब देते हैं। पहला प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न तो A1 तो आपको पता है कितना आ गया 550। प्रथम वर्ष में उत्पादन 550। सेकंड निकालते हैं, सेकंड में A10, तो मतलब A10वां निकालूंगा तो मैं A+9D, तो एक का मान 555 प्लस
9 इंटू डी का मान 25 दे रखा है, ये रहा। तो यहाँ आ जाएगा 550 प्लस 225 और ये आ जाएगा 775। ये आ गया ये 10, मतलब 10वां पद भी आ गया। यानी 10वें वर्ष में इतने उत्पादन हुआ, पहले वर्ष में इतना हुआ। अब तीसरा वर्ष में आपको 30 में दे रखा है SN पदों का योगफल। तो 7 वर्ष में कुल उत्पादन 7 वर्ष में, तो SN ज्ञात करना है। तो आपके पास N तो कितना दे रखा है, SN मतलब 7 वर्षों में, 7 वर्ष, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, 5वां वर्ष, 6वां वर्ष, 7वां वर्ष। कौन सा वर्ष, 7वां वर्ष। तो N का मान क्या हो गया, 7। N का मान 7 हो गया। और अंतिम पद 7 वर्षों में कुल 7 वर्ष, तो 7 वर्षों में हमको क्या चाहिए, अंतिम पद भी चाहिए। तो अंतिम पद 7 वर्ष में कुल कितना, ये रहा, यहाँ देखना, ये देर का, यहाँ 7 वर्षों में कुल निकालना है। तो आपको सूत्र में N/2 A+L चाहिए, तो प्रथम पद तो मिल जाएगा और N का मान 7 हो गया। अब 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितने, 700। तो ये क्या हो गया, L का मान हो गया, अंतिम मान AL मतलब 700। अब SN आप जानते हैं N/2 A+L, ये सूत्र होता है। N का मान 7/2, एक का मान ये दे रखा 550 प्लस L का मान 700, 7/2 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया 1250। इनका 2 का भाग देंगे तो ये 625, तो ये 7 इंटू 625 या 7 से गुण, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ गया आपका। ये आ गया तीसरा, मतलब 7 वर्षों में कुल कितना उत्पादन होगा, तो ये होगा 43, मतलब 4350 ये उत्पादन होगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा आपका कि एक समांतर श्रेणी है AP, उसका पहला B से 20 1/4, फिर 18 सही 2 ये, और 17 सही 3/4, ऐसे चलते चलते मतलब कौन सा पद प्रथम, कौन सा पद प्रथम, यानी पहला कौन सा पद चलते चलते कम से कम चलते पहला प्रथम, पहला ऋणात्मक संख्या होगी। तो ये हमें हल करना है। तो आंसर, पहले इनको कंसेप्ट को समझना। जैसे ये रेखा है, यहाँ 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, -2, -3। अब देखो ये 20, फिर 19, 18 ऐसे घटते चलेंगे तो एक बार फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, घटता चला, फिर 1 आ गया, फिर एक दिन एक बार क्या आ जाएगा, 0। अब 0 के बाद वाला, जस्ट बाद वाला क्या है, माइनस का पद आ गया। तो ये बताना है कि पहला कौन सा प्रथम, यानी पहला ऋणात्मक संख्या कौन कितने नंबर का होगा, कौन सा पद होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 0 मानकर चले अंतिम पद, तो फिर 1 प्लस कर देंगे तो वो माइनस का जाएगा अगला पद। तो हम अंतिम पद पर 0 मानकर चलते हैं। तो ये आपको समझाने के लिए कंसेप्ट था। अब आगे जैसे देखना कि ये आगे हम हल करते हैं। तो यहाँ देखो A, इसमें प्रथम पद क्या है, 20, L अंतिम पद कितना, 0, अंतिम पद कितना, 0 मानकर चल रहे हैं समीकरण में, है ना। ये मतलब हम यहाँ मानेंगे अंतिम में 0 मान, यहाँ चलो समीकरण बता देते हैं। ये तो सब कंसेप्ट तो समझ में आ गया आपके। तो यहाँ क्या करते हैं, मतलब 0 अंतिम पद मान रहे हैं, इसका मतलब ये 19 से 1/4 ऐसे चलते चलते आपकी वो जो AP है ना, वो ऐसे चलते चलते 0 तक हम ज्ञात करेंगे और उसमें 1 अगला जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ A बराबर तो हो गया 20, D बराबर हो जाएगा दूसरा पद में से
पहला पद घटा देंगे तो ये 77/4 और -20/1, इनका लस लेकर ये आ जाएगा, इन्हें हल करके -3/4 आ जाएगा। किसका मान? डी का मान आ जाएगा। फिर आपके पास फिर देखना, फिर अंतिम पद भी दे रखा है, मतलब an बराबर l, ये कितना? 0, तो ये भी आ गया हमारे पास an। अब आप सूत्र जानते हैं। अब आता है an बराबर होता है, हमें मतलब कौन सा पद मतलब कौन सा कितना नंबर का आएगा संख्या में, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, इसे मतलब n का मान ज्ञात करना है। तो हमें यानी n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 और ये d। तो an कितना दे रखा है? 0, लास्ट पद, प्रथम पद 20 प्लस n हमें ज्ञात करना है, और d का मान कितना दे रखा है? -3। ये आंसर है। ये प्लस के इधर जाके माइनस की, पहले प्लस वाली जो संख्या उसको लेके चलो, पहले प्लस वाली, तो ये प्लस है, इधर जाके माइनस के, तो ये -20 और ये गुणा में इधर जाके भाग में, तो मतलब व्युत्क्रम हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा गुणा में -4/3। जैसे इक्वेशन है कि चार संख्याएं एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं हैं, उनका योग तो दे रखा है 50, योग कितना है? 50 उस संख्याओं का, चारों संख्याओं का। फर्स्ट तो कंडीशन, ये फर्स्ट शर्त दे रखी है प्रश्न में। सेकंड शर्त दे रखी है कि सबसे बड़ी संख्या है वो सब छोटी संख्या का 4 गुना, ये सेकंड शर्त दे रखी है। तो आपको वो संख्या बतानी है, तो चारों संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। वो संख्याएं कौन कौन सी होगी? तो आपको क्या करना है, तो पहले लिखेंगे वो माना, वो अभी बताया मैंने आपको कि माना वे चारों संख्याएं होगी a-3d, a+3d, a-d, a+d, ये 4 संख्या हो गई। अब प्रश्नानुसार पहली शर्त संख्याओं का योग 50, संख्याओं का योग 50, तो हम भी संख्याओं का योग करेंगे, a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d और ये 50, ये संख्या मैंने सभी जोड़ दी और ये बराबर में 50 है संख्या का योग और ये संख्या। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस माइनस और प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, ए प्लस प्लस के, तो 4a बराबर 50, ए बराबर आ जाएगा यहाँ पे 12, ये आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। ये आपके पास ए का मान आ गया। अब सेकंड शर्त लेंगे, 1 मिनट, सेकंड शर्त भी लेंगे कि बड़ी संख्या वो छोटी संख्या का 4 गुना, बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या का 4 गुना है। तो बड़ी संख्या देखो, ये 4 संख्या मानी थी, तो बड़ी संख्या प्लस वाली होगी और छोटी संख्या ये होगी माइनस वाली। तो बड़ी संख्या a+3d बराबर छोटी संख्या a-3d इंटू 4। तो यहाँ a+3d और यहाँ पे 4a, ब्रैकेट को खोलेंगे तब, और ये 12d, तो यहाँ a तरफ हो जाएगा, तो ये 4a इधर आएंगे माइनस के और ये प्लस के, ये से प्लस माइनस कैंसिल, तो ये 3a बच गया। 3a बराबर ये इधर जाके
ये कैंसिल हो गया प्लस तो ये 3a इधर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस के माइनस का, तो 12 3 15 माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 का दोनों तरफ भाग देंगे, 3 से कट जाएंगे, तो ए बराबर आ गया 5d। ए बराबर 5d आ गया। तो हमारे पास अभी ए का मान तो हमने निकाला है, तो डी का मान चाहिए, तो डी का मान निकालेंगे। तो a बट्टा 5, ए का मान दे रखा है 12.5 बट्टा 5, तो ये आंसर आ जाएगा 2.5। तो डी की वैल्यू भी आ गई 2.5। अब हमें ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, तो ए डी का मान रखेंगे, पहली संख्या आ जाएगी, ए डी का मान रखेंगे, दूसरी संख्या आ जाएगी ए डी का मान तीसरी, ऐसे ही चौथी संख्या आ जाएगी। तो अतः चारों संख्याएं कौन कौन सी होगी? फर्स्ट संख्या होगी a माइनस 3d। तो a का मान है 12.5 माइनस 3 इंटू डी का मान ये, तो यहाँ 12.5 माइनस 7.5, तो ये आ जाएगा आंसर 5। पहली संख्या 5 होगी। दूसरी संख्या देखो यहाँ पे ये ले लिया, ये है a माइनस डी, तो a का मान 12.5 माइनस डी का मान 2.5, तो ये आ गया 10। तीसरी संख्या a प्लस डी, तो 12.5 प्लस 2.5, ये आ गया 15, ये 10 और ये 5। और चौथी संख्या a प्लस 3d, देखो चौथी संख्या यही है a प्लस 3d, तो बराबर इसमें a का मान 12.5 प्लस 3d, मतलब 3d का मान 2.5, ये 25 हो गया, और ये हो गया 12, ये 20 हो गया, ये 20 आ गया। तो ये संख्या आ गई हमारे पास, चारों संख्या आ गई। ऐसे ये प्रश्न आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है 9, 17, 25, ये एक समांतर श्रेणी है जिनका योग दे रखा है कितना? योग दे रखा है 636। तो आपको ये योग 636 हो रहा है, जैसे 9, 17, 25 ऐसे चलते चलते 636 योग हो रहा है। ये ऐसे पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ऐसे कितनी संख्या होगी जिनका योग 636 होगा? कितनी संख्या, इसका मतलब हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आंसर में क्या करेंगे? a का मान 9, d का मान 17 माइनस 9, 17 माइनस 9, तो d का मान आ जाएगा 8, और Sn योग है तो Sn से दर्शाते हैं, तो ये हो जाएगा 636। ये आपके पास आ गया, ये आ गया, डी का मान भी आ गया आपके पास। तो n का मान ज्ञात करना है, तो हमारे पास अंतिम पद नहीं है। अंतिम पद होते तो हम योग से, इस योग वाले सूत्र, छोटे वाले सूत्र से निकाले थे, लेकिन ये हमारे पास अंतिम पद नहीं है, तो इसलिए हम बड़े वाले सूत्र लगाएंगे। तो आपको पता है Sn बराबर होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1d, ये सूत्र होता है। इसमें मान रखो ये तो 636, n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। 2 इंटू a का मान 9 हो गया, और n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, d का मान 8, 636 n बटा 2, ये 18 आ गया, प्लस 8n माइनस 8, ये कैंसिल प्लस माइनस, ये भाग में इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 636 इंटू 2, और यहाँ n, और ये हो जाएगा 10 प्लस 8n,
इनको ब्रैकेट को खोलेंगे तो 10n प्लस 8n का स्क्वायर और ये 2 इंटू 636। अब इनको 2 से डिवाइड, देखो 2 सभी से सरल हो रहा है, 2 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है सभी। तो हम क्या करेंगे इनको, ये तो सूत्र था, तो हम इनको 2 से डिवाइड करेंगे सबको, तो ये तो 636 आ गया और ये आ गया 5n, ये 4n स्क्वायर। अब यहाँ पे ये दी का समीकरण बन गया 4n स्क्वायर प्लस के 5n और ये हो जाएगा, ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस के, मतलब 636 हो जाएगा बराबर में 0। ये दी का समीकरण बन गया, तो इसमें a बराबर 4 हो गया। अब इनका मतलब n की वैल्यू निकालेंगे तो हमने श्री दचारी सूत्र से निकालेंगे तो a का मान और b का मान 5 हो गया, c का मान हो गया इसमें माइनस के 636, ये मान आ गए। तो श्री दाचारी सूत्र आप जानते हैं, श्री दाचारी सूत्र होता है, अब यहाँ n मानना पड़ेगा क्योंकि n की वैल्यू आती है, यहाँ x होता तो अब x मानते, तो यहाँ माइनस बी प्लस माइनस रूट 4b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी का मान 5 प्लस माइनस रूट बी का मान 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 4 इंटू माइनस के ये 36 और बट्टे में 2 इंटू ए का मान 4। आगे हम हल करेंगे तो -5 प्लस माइनस रूट 25 प्लस इनको हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 25 प्लस 176, ये आ गया और बट्टे में 8 आ गया, माइनस के 5 प्लस माइनस रूट, ये आ जाएगा 102/8 माइनस के 5 प्लस माइनस ये 116, ये हो जाएगा 101 और बट्टा 8, यहाँ पे 2 भाग हो जाएंगे, n की वैल्यू है, यहाँ 2 भाग हो जाएगा, एक हो जाएगा बराबर माइनस के 5 प्लस 101/2, मैंने एक बार प्लस का ले लिया, यहाँ n का मान हो जाएगा माइनस के 5 और माइनस के 101/8, ये माइनस का आएगा तो इनका माइनस का कोई मतलब नहीं है, यहाँ n का मान आ जाएगा क्योंकि माइनस में n का मान कोई भी संख्या होती है या पदों की संख्या जो होती है वो माइनस में नहीं होती, मैंने आपको बताया था शुरू में, इसलिए ये माइनस का आंसर आएगा, तो इसमें माइनस नहीं होगा, ये प्लस का आ जाएगा यहाँ पे 96/8 और ये n बराबर 12, ये आपका आंसर हो जाएगा n बराबर 12, मतलब 12 पदों का योगफल कितना होगा, 636 होगा, 12 पदों का योग। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि क्वेश्चन है आपका कि an बराबर 3 + 4n ये दे रखा है आपके पास, तो आपको 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है, मतलब an का सूत्र दे रखा है जिसमें 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो आप जानते हैं कि मैं 20 पदों का योगफल ज्ञात करूँगा तो n/2 कोष्टक a + l, ये होता है मेरा सूत्र, 20 पदों का योग ये, तो n का मान तो कितना हो गया, 20 हो गया, और इधर माइनस ये माइनस प्लस जो 80/3 और n-1, ये आ गया। फिर आगे इनको हल करेंगे तो ये आ जा रहा है 26 2/3 और n-1, तो ये माइनस का इधर जाके प्लस, तो एक और जुड़ जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 26 2/3 और प्लस 1, तो ये आ गया 27 2/3। अब ये तो हमें अंतिम पद 0 मानकर चला, तब ये कौन सा पद आ गया, 27वां पद तो 0 हो गया, तो अगला पद तो अतः 28वां पद प्रथम ऋणात्मक
प्रथम ऋणात्मक 28वां पद प्रथम ऋणात्मक संख्या होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन में दे रखा है, एक क्वेश्चन है उसमें 7 पदों का योगफल तो दे रखा है 49 और 17 पदों का योगफल दे रखा है 289 और आपको SN ज्ञात करना है। SN ज्ञात करना है तो आपको सूत्र पता है, सूत्र जानते हैं आप, सभी में SN आ रहा है तो सूत्र जानते हैं कि SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 d, ये सूत्र होता है। पहले मैं n की जगह 7 रखता हूँ क्योंकि S 7 पदों का योगफल हो जाएगा, n का मान 7 रखूँगा पर्सन के अकॉर्डिंग। तो S7 बराबर 7/2 2a प्लस 7, ये n का मान हो गया ना, n का मान रख दिया मैंने। अब यहाँ 7, ये 7/2, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 6d हो जाएगा। और यहाँ S7 का मान दे रखा है कितना, 49 रख देता हूँ। इनको इधर लेके आऊँगा तो 49 इंटू 2/7 बराबर में 2a प्लस 6d, तो ये 7 बार चला गया तो ये 14a प्लस 6d। अब ये सरल हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये आ जाएगा 2a, 2 से डिवाइड कर देंगे तो a प्लस 3d इधर तो, और ये 7, ये समीकरण नंबर 1। ऐसे ही इसी सूत्र में n का मान अब की बार 17 रखते हैं तो S17 बराबर 17/2 कोष्टक 2a प्लस 17 माइनस 1d। यहाँ S17 का मान कितना है, 289, ये इधर जाके 2/17 हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। और इधर हो जाएगा 2a प्लस 16d, तो यहाँ 17 बार जा रहा है, 17 दूनी 34 हो गया। यहाँ 2a प्लस 16d अब 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर 8d और यहाँ 17, ये समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो a प्लस 3d बराबर 7 और एक है a प्लस 8d बराबर 17, ये दे रखा। तो इनको आप घटा दो तो ये कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस के 5d बराबर माइनस के 10, माइनस कैंसिल, 5 का भाग जा रहा है 2 बार, d का मान 2 आ गया। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये रहा, तो यह आ जाएगा a प्लस 3d, d का मान 2 बराबर 7, ये d का मान रख दिया। a 7 6 इधर प्लस के इधर माइनस के हो जाएंगे तो a बराबर 1, ये आ गया 1 का मान। अब 1 का मान आपके पास, d का मान आपके पास, अब हमें ज्ञात करना है SN हमें ज्ञात करना है, ये रहा। अब SN ज्ञात करना है तो यहाँ में देखो ना, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 d, ये सूत्र होता है। n का मान n का मान ही रहेगा, हमारे पास तो a और d का मान है, तो 2 इंटू a का मान 1 प्लस n ऐसा कैसा, और d का मान अभी निकाला था, ये रहा 2, तो ये 2 n/2, ये 2 प्लस ये आ गया 2n माइनस 2, प्लस माइनस कैंसिल, n/2 ब्रैकेट में अंदर 2 ही n बेचा, 2 से 2 कैंसिल, तो SN इधर तो, और n को गुणा करेंगे तो n², ये आपका आंसर आ गया n²।
और आपका होमवर्क रहेगा आज का। ये होमवर्क रहेगा, इसका मैंने क्वेश्चन बता दिया, जो होमवर्क बता रहा हूँ उसका पहले क्वेश्चन बता दिया। और ए एन उसके साथ ऐसे इनका प्रैक्टिस करना आपको निकालना है 350 और डी बराबर 9। तो आपको एन बराबर ज्ञात करना है और एस एन ज्ञात करना है। तो एन तो ए प्लस वो है ना, ए प्लस एन माइनस 1 डी ए एन बराबर, उससे एन निकाल लेना, फिर एस एन का छोटा वाला सूत्र लगा देना क्योंकि ए प्लस है। एस एन तो सीधा निकल जाएगा यहाँ से, नहीं पहले एन निकालना पड़ेगा, तो एन निकाल के कर लेना। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपके डाउट हो तो कमेंट में जो भी लिख कर भेज सकते हैं, और या फिर आपके सर द्वारा जो बनाया हुआ ग्रुप में आपको कोई भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, 9th क्लास में जो बुक के जितने भी क्वेश्चन हो उनमें कोई प्रॉब्लम हो, इसके अलावा जो भी आप तो वो पूछ सकते हो आप। ओके, थैंक यू।